ऑपरेटर, स्टूडेंट्स और पेशेंट असिस्टेंट के समेत रबर डैम का नाम सुन के ही परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डर तो इसलिए परेशान हुआ क्योंकि कोविड ये जो रबर डैम है ये मॉइस्चर कंट्रोल के साथ साथ हमारे पास क्या करता है, क्रॉस इन्फेक्शन भी कंट्रोल करता रहता है। वेलकम टू स्मार्ट डेंटल एकेडमी। कोविड रबर डैम के एडवांटेजेस देखते हैं कि हमारे पास रबर डैम के कौन कौन से एडवांटेजेस है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। 1864 में रबर डैम इन्वेंट हुआ था फर्स्ट टाइम। ब्लू शेप में जो आपको रबर नजर आ रहा है ये रबर डैम कहलाता है और इसके फायदे भी है, नुकसानात भी है थोड़े बहुत। इसको हम फायदों को अगर पहले देखें तो ये हमारे पास यूज होता है टूथ प्रिपरेशन में, डीप केविटी केरीज रिमूवल में और इंजर्शन ऑफ रेस्टोरेटिव मटेरियल, यानी अगर हम कोई रेस्टोरेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी हम रबर डैम को यूज कर सकते हैं। और मजीद इसके फायदों में ये है कि ये हमारे पास रिट्रैक्शन, लिप्स, चीक्स और जिंजाइवल रिट्रैक्शन में भी काम करता है और मॉइस्चर को कंट्रोल करना तो इसका सबसे पहला फंक्शन है। तो उसके बाद मजीद अगर हम देखें तो हमारे पास नॉन रिफ्लेक्टिव कंट्रास्ट ये मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो हम काम कर रहे हो तो वो हमें इसकी विजिबिलिटी क्लियर रहे। इस वजह से डार्क कलर्स में भी आता है, लाइट कलर्स में भी होता है और ये हमारे पास आइसोलेशन कर रहा होता है। तो अगर ऑपरेशन के कोई ऑपरेट कर रहा हो, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके दौरान कोई छोटा सा अगर इंस्ट्रूमेंट गिर गया तो वो भी पेशेंट को मुंह के अंदर जाने से ये बचाता है। पेशेंट माउथ ओपनिंग में भी ये हेल्प करता है ताकि हमारे पास पेशेंट का मुंह खुला का खुला रह सके। उसके बाद एक क्वाड्रेंट में अगर हम 2-3 प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो तब भी रबर डैम में हम एक ही क्वाड्रेंट पे एक टाइम पे कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस यानी कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम देख ले तो नॉन इरप्टेड जो सफिशिएंटली अनइरप्टेड टूथ होता है उसमें हम नहीं यूज कर सकते, जो मल पोस्ट टूथ होता है उसमें नहीं यूज कर सकते हैं और थर्ड मोलर्स पे भी नहीं यूज कर सकते। ऐसा पेशेंट जो इसको सांस लेने में तकलीफ हो उस पर भी नहीं लगा सकते रबर डैम को, और अगर एक पेशेंट को एलर्जी है तो उसमें भी नहीं लगा सकते। रबर डैम में सबसे पहले रबर डैम मटेरियल हमारे पास दो साइजेस में आता है, एक 12.5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर और 15 बाय 15 सेंटीमीटर में भी। थिकनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 साइजेस होते हैं, थिन, मीडियम, थिक और एक्स्ट्रा थिक। जब थिकनेस अगर ज्यादा हो तो ज्यादा रिट्रैक्शन होगी और मोर रेजिस्टेंट टू टेयरिंग, पटने के लिए वो रेजिस्ट होगा। और अगर पतला हमारे पास हो तो वो पास इजीली हो जाता है कांटेक्ट पॉइंट्स के थ्रू, लेकिन उसमें पटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारे पास जो सबसे बेहतरीन थिकनेस और उसके हवाले से यूज होता है वो मीडियम साइज यानी कि 0.2 mm वाला यूज होता है, क्योंकि इसकी टेयरिंग रेजिस्टेंस बहुत जबरदस्त है और टिश्यू रिट्रैक्शन भी इसके साथ साथ ये हमारे पास कर रहा होता है। रबर डैम मटेरियल के बाद रबर डैम जो हमारा मटेरियल है उसको हम प्लेस करते हैं इस फ्रेम के ऊपर। इसमें हमारे पास प्रोजेक्शंस कुछ होते हैं, हम रबर को रिट्रैक्ट करके इसके ऊपर छोड़ देते हैं और ये रिटेन करता रहता है। उसके बाद रिटेनर हमारे पास होता है, एंकर्स द डैम इन प्लेस इन द मोस्ट पोस्टीरियर टूथ टू बी इन्वॉल्व, यानी ये टूथ को पकड़ने के लिए यूज होता है। इसके फ्रैंक्स यूज होते हैं, प्रोंग्स जो होते हैं वो यूज होते हैं और इसी के ऊपर ये रिटेनर होता है, इसी के ऊपर हमने डैम को लगाना होता है जो हमारा शीट होता है। इसमें हमारे पास ये बोब होता है, इसको हम और ये हमारे पास इसके विंग्स आते हैं, एक विंग्ड वाला होता है एक विंगलेस होता है। ठीक है, विंग्स का फायदा हमारे पास ये होता है कि ये थोड़ी सी रिट्रैक्शन और भी बढ़ा देता है। जो हमारे पास इसके ऊपर ये बोब है ये हम कॉर्ड के साथ इसको बांधते हैं ताकि कोई एक्सीडेंटली पेशेंट इसको स्वॉलो ना कर सके। ये हमारे पास रिटेनर होता है। रिटेनर के बाद हमारे पास रबर डैम पंच होता है। रबर डैम पंच में हमारे पास ये एक डिस्क होता है गोल, जिसमें मुख्तलिफ साइजेस होते हैं और ये रोटेट कर रहा होता है। इसके अपोजिट साइड पे हमारे पास प्लंजर होता है जो सुराख करने का काम करता है। ये इसको हम जब शीट लगा देते हैं तो जोर दे के बंद करते हैं और जो भी रिक्वायर्ड हमारा साइज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली ये उधर शीट में पंच कर देता है, सुराख यानी होल बना देता है।
साइज जो डिस्क पे हमारे पास होते हैं उसमें जो सबसे छोटा साइज होता है वो इंसाइजर का, फिर अपर मैक्सिलरी इंसाइजर्स का, कैनाइन्स और प्रीमोलर्स का ये जो नीचे साइज होता है, फिर उसके बाद जो बड़ा साइज मोलर्स का होता है, और पोस्टीरियरली रिटेनर के लिए सबसे बड़ा होल हम लगाते हैं। इसके बाद नेपकिन की बारी आती है। रबर डैम में हमारे पास नेपकिन प्रोटेक्शन एक प्रोटेक्टिव होता है। एक तो अगर पेशेंट के ड्रूलिंग हो रही है, कोई सिलावा आगे पीछे बह रहा है या सक्शन मिस हो गया तो वो भी प्रोटेक्ट करता है। दूसरा ये लेटेक्स अगर किसी को थोड़ी सी एलर्जी हो तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है, और पेशेंट के सॉफ्ट डेलिकेट स्किन को भी प्रोटेक्शन दे रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं रबर डैम किस तरह लगाते हैं। रबर डैम सबसे पहले हमने टेप उतारी, टेप जो हमारे पास क्लॉथ थी उसको हमने इंटरडेंटल स्पेस में कर दिया, तो एक तो लुब्रिकेशन इसने कर दी उधर, दूसरी जो उधर डेब्रिस गन वगैरह था उसकी सफाई कर दी। फिर उसके बाद हमने रबर डैम शीट उठा के स्पेसिफिक जो हमें क्वाड्रेंट चाहिए होता है उधर सुराख करते हैं, किसके साथ, पंच के साथ, ठीक है। उसके बाद हम रिटेनर उठाते हैं, रिटेनर को फिक्स जो जो दांत के मुताबिक हमारा जिस दांत पे काम कर रहे हैं उसके मुताबिक हम रिटेनर सेलेक्ट करते हैं और उसको उधर जो उसके प्रोंग्स होते हैं उसके साथ स्टेबलाइज कर देते हैं। उसके बाद जो शीट होता है उसको, जिसमें हमने पंच किया होता है, सुराख की होती है, उसको लुब्रिकेट करते हैं और फोर फिंगर्स की मदद से उसको खींच के थोड़ा सा बड़ा करके इस रिटेनर के ऊपर लगा देते हैं। और इसके बाद रबर डैम को फोल्ड करके नीचे नेपकिन लगा देते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है फ्रेम लगाने की। तो फ्रेम लगा के रबर डैम अपनी जगह पे प्लेस करके जबरदस्त किस्म का लगा देते हैं। आइसोलेशन भी हो गई, क्रॉस इन्फेक्शन प्रिवेंशन भी हो गई। प्लेस रिटेनर एंड डैम सिमल्टेनियसली। हम डैम और रिटेनर को एक टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। छोड़ो इस बात को। रबर डैम तो हमने लगा दिया, अब रबर डैम को रिमूव हम करेंगे। तो सबसे पहले जो डेब्रिस वगैरह होती है उनको रिंस कर देंगे, फिर उसके बाद फेशियली डैम को स्ट्रेच कर देंगे, और जो ब्लंट हमारे टिप सीजर होते हैं उसको लेके रबर डैम को क्लिप कर देंगे यानी काट देंगे। उसके बाद एंगेज द रिटेनर विद रिटेनर फॉरसेप एंड रिमूव द रिटेनर, यानी जो हमारे फॉरसेप था उसको उठा के रिटेनर के सुराखों में डाल के उसको डिसएंगेज कर देंगे और डैम और रिटेनर को एक ही साथ रिमूव कर देंगे और नेपकिन को हटा देंगे। पूरा जो ये किस्सा क्या है इसकी समरी देखते हैं 2 मिनट में, बल्कि 2 मिनट में नहीं 5-6 सेकंड में। दांत आपने उठाया, सर्वाइकल फ्लूइड और सलाइवा ग्लाइकोप्रोटीन्स ब्लड से प्रिवेंट करने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ये वाली ग्रीन चीज जिसको कहते हैं रबर डैम। ये आइसोलेशन और क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए यूज होता है। सबसे बेहतरीन साइज जो हमारे पास है वो है मीडियम 0.2 mm, जो रेजिस्टेंस देता है टेयरिंग को, यानी पटने ये कम पड़ता है, और टिश्यू रिट्रैक्शन हमारे पास जबरदस्त किस्म का कर रहा होता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 3 मिनट के अंदर अंदर आप रबर डैम को इंस्टॉल कर सकते हो। ये था रबर डैम जिसको पेशेंट, स्टूडेंट, ऑपरेटर और असिस्टेंट देख के, बल्कि ये चारों तो छोड़े, डर-टू भी कोविड वाला और उसके खानदान के जितने भी सारे डर-टूस थे वो भी देख के परेशान हो जाते हैं। तो उस रबर डैम को हमने एक्सप्लेन भी किया, उसको प्लेस भी कर दिया और उसको रिमूव कर दिया 2-3 मिनट या 4-5 मिनट की वीडियो में।